ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। इस तारीख की हड़ताल अनाउंस हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे मामला जो है हम छोटे ताजिरों के भी हैं, मगर जिस तरह राना सिकंदर आजम साहब ने कहा कि अफसोस का मुकाम ये है कि आज तक छोटे ताजिरों के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। मैं 2 मरतबा इन 4 सालों में अंदर बाहर रह गया हूँ बगैर किसी वजह के, और मेरे साथ ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई चैम्बर था, ना कोई दूसरे थे, ना कोई तीसरे थे। पंजाबी कहते ने अपनी बाल ने अपनी सेक ने अल्लाह के फजल करम नाल कभी किसी ने मजबूरे मिन्नत नहीं हुए, और ना ही कभी किसी ने कोल जाके मिन्नत की है कि मेरी किसी मामले में मदद करो। ये तो खुद अपने तौर पर चाहिए होंगे 2 साल के अपने साथ दें। हाँ, जेडी गल है राना सिकंदर आजम साहब ने कही कि असी बिना शिरकत गैर मशरूत तौर पर जेड़ी भी फेडरेशन या चैंबर कॉल आएगी असी ताजरां दे मुफाद दे विच इन्हां दे नाल होवांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, एक गल मैं जरूर सेकंड करांगा, जिन्होंने शटर बंद करने ना चलो मेरा ख्याल है इस गल मैं अपने कहते हैं, मगर बादल तुसी मौका नहीं दिता, सानू प्रेशराइज कर रहे तुसी नहीं करोगे, नहीं करांगे ਅਸੀਂ नहीं सारे शहर वाले नहीं सर नहीं, मैं कह रहे कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, मगर अगली गल मैं करन लगा सा कि जेड़ा भी फैसला होएगा साडियां ताजर तंजीमां आपस में बैठ के करनगियां और इन्हां दे फैसले नूं सेकंड करांगे अगर वो ताजरां ने पास करे। पहली गल और अगर यदि मूवमेंट बनेगी तो वो घंटाघर चौक तो बनेगी और उथे लगेगा कैंप, अगर लगेगा तो एहतजाजी कैंप भावे चैंबर वालों लगे भावे साडी ताजर तंजीमां लगे। वे असल तरीकेकार ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक भरपूर मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ हड़ताल एवं घर बैठिया बंद कमरे कभी भी नहीं होगी। एयर कंडीशन कमरे बैठ के इंडस्ट्री के कमरे बैठ के अपना मैनेजर साहब के कमरे बैठ के नहीं होगी। एक ग्राउंड रियलिटी है, जमीनों के उत्ते जाना पैंदा है, हर बंदे को नाल मिलना पैंदा है, भरपूर मेहनत करनी पैंदी। तुसीं भी बाहर निकलो, इंडस्ट्री के जिदे साडा चैंबर बाहर निकले, साडियां ताजर तंजीमां तक आवे और कली कली फर्दर नहीं कि तंजीम को जाके उन्होंने कायल करके तो फिर अपना पार्सल बनाओ। असी ताजर बात वास्ते हमेशा हर जगह ते नाम हो। बहुत शुक्रिया बले साहब, चेयरमैन क्लार्क बोर्ड एसोसिएशन फैसलाबाद। मेरी गुजारिश है जनाब सदर कि आप हड़ताल अनाउंस ना करें काइंडली, आप हम छोटे ताजरों को मुशावरत के लिए वो करते हैं। देखें ये जो आपका पेपर है ना, ये 4 शीट, इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो मेरे 8 बाजारों के दुकानदारों का लागू हो। 37A में हम नहीं आते। कोई दुकानदार जिसकी शर्त पार है ना, जिससे हमने हड़ताल करनी है, वो 37A में नहीं आता। डॉक्टर साहब 14 पॉइंट ऐसे हैं वापस ले ली हो यार, ये उसने तरतीब कर दी है 2 लाख भाई, 2 लाख तो इस बैंक ने तरतीब कर दी है 1 लाख। लेकिन लेट्स सपोज वो इसको इम्पोज करेगा भी ना बैंक, तो ये पर्सनल अकाउंट पे नहीं है। जो मेरा दुकानदार है 80% वो पर्सनल अकाउंट पे चलता है, ये फैक्ट्री फर्म के नाम के अकाउंट पे 2 लाख की ट्रांजैक्शन में कटौती होगी, ना कि पर्सनल अकाउंट पे होगी। आप देखें, काइंडली आप मेहरबानी करें, आप बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम छोटे ताजरों की वजह से आपकी हड़ताल कामयाब होनी है, तो आप इसके लिए हमें वक्त दें, हम अपने ताजरों को जाके कुछ बताएंगे किस चीज की हड़ताल करनी है। कि मिलों वाला को मसला, दुकानदार जिसका 80,000 रुपया किराया रोज का 2,000 कमाता है, वो दुकानें बंद करता है। आपको अंदाजा है कि अभी ईद की छुट्टियां गुजरी है, मुहर्रम की 3 छुट्टियां आ गई, अगले हफ्ते में फिर छुट्टी आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दें, आप अनाउंस ना करें काइंडली, हमें वक्त दें, हम अपने दुकानदारों को ये इस बात पे कन्विंस करें कि हमें हड़ताल पे जाना चाहिए। इधर एक दोस्त ने बात की है कि आग लगी तो सब कुछ सही रहेगा, ये बात हमें समझाने तो दे यार, किसी दोस्त को, अपने छोटे दुकानदारों को समझाएंगे तभी हम किसी नतीजे पे आएंगे। और बस मेरी तो ये गुजारिश है कि आप अनाउंस ना करें, आप हमें वक्त दें। उसके बाद सब इकट्ठे होकर फैसला करेंगे। हमने आज भी फैसला नहीं कर दिया,
میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ سب چیمبر پورے پاکستان کے جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, احتجاج بھی ہے اور انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ابھی میں نے اپنے فورم سے چیمبر کے سب دوست سے بات کیا, فقہ صاحب بیٹھے ہیں, بچہ بیٹھے ہیں, باقی سارے دوست بیٹھے ہیں, آپ بھی مشاورت سے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. لیکن یہاں پہ پریس میڈیا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ باقی یہ کالا قانون ہے FBR کا, جس کو ہم نہیں مانتے اور اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے اور ہمیں سب دوستوں کی مشاورت سے اگر ہڑتال کرنا پڑے وہ بھی کریں گے. یہ میرا موقف یہ ہے. جی دیکھیے اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے رقم بینکوں میں موجود ہے. اگر ان کو FBR چیک کر کے تو اس کا جو بوجھ بڑے تاجروں پہ ہے وہ ان لوگوں پہ بھی ڈالے. یہ اپنے پوائنٹ میں آتے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا سر, اور تمام چھوٹے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگی. میری طرف سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جو کہ بھیا نے کہا ہے محنت سے کام شروع کرنا چاہیے, کیونکہ جو آپ ٹرانسپورٹی کی بھی بات ہو رہی ہے آپ کو 2 بندوں میں ٹرانسپورٹی کر لگی ہے, آپ کوئی کہا تھا اس سے بچے گا نہیں, لیکن ابھی تک ہوا ہے. بڑی مشکل سے ہم اسے کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ سب مل کے کام کریں, کسی کو تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی تکلیف نہ ہو, ہمیں بھی تکلیف نہ ہو. آپ بھائی ہیں ہمارے, آپ کو تکلیف. بہت شکریہ صاحب. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਹੈ. ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਯੂਸਫ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 7 ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 14 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮੁਕੰਮਲ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਚੈਂਬਰ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ کہ وہ 14 نکات بھی پرنٹ کرا دیو سانو تاکہ اسی بیٹھ کے دے مشاورت میں جواب دینا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی سارا کو یہ ان کے بارے میں احتجاج جو بھی کرنا کریں گے. میں کہا ہے صاحب بیٹھے ہیں 1 منٹ جی, میں تھوڑا سا مجھے بات کرنی ہے. موشا صاحب کی اجازت سے یہ بھی کہ تاجر کو اور انڈسٹریلسٹ کو جو یہ والا جو ایجنڈا ہے جو ہم نے ایشو کیا ہے اس میں کیا فرق ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ملاحظ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایجنڈے میں کون لوگ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہو گئے. یعنی آپ نے دماغ سے ہے 2 لاکھ والا جو ہے 2 لاکھ پر ایک میں بعد میں بات کروں گا, پہلے 37 اور 37 بھی دونوں کے. جو بندہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے, چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے, وہ اس کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ چھوٹا تاجر ہے بڑا ہے, چاہے 10,000 کی امپورٹ کرتا ہے چاہے چھوٹی دکان ہے, اگر وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے تو اس کے اوپر یہ قوانین لاگو ہوں گے. دوسرے نمبر پہ یہ جو 2 لاکھ کا قانون انہوں نے بنایا ہے یہ بھی کمپنی کے لیے سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ والے جو ہیں ان کے لیے ہے. اس کی میں تھوڑی سی 1 منٹ میں تفصیل بتاتا ہوں. میرے ایک بھائی نے کہا کہ ہم چھوٹے تاجر ہم اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ پرسوں ہی میں نے کیپٹن سے میرے ان کے چیئرمین سے میٹنگ ہو رہی تھی تو ان سے ہم نے ڈسکس کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جو ہمارے آگے جو بائر ہیں جو جس طرح 6x4 کے مطلب چھوٹی دکان والا بڑی دکان والا جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, ہم اس کی جو انوائس ہے وہ 22% پہ کاٹتے ہیں. 18 جمع 4 22% پہ کاٹتے ہیں. پھر ہم اسے کیش وصول کر دیتے ہیں. وہ ہمیں 10 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں کیش دے دیتا ہے. اب آپ کو وہ جو لوگ جو چھوٹے تاجر ہیں جن کی 22% پہ انوائس کٹتی تھی وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, اب وہ اپنے سپلائر کو جہاں سے وہ کپڑا خرید رہے ہیں نان رجسٹرڈ بائر جو ہے, اب وہ اس کو 2 لاکھ سے زیادہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع نہیں کروا سکتا. اگر وہ اس کو کیش بھیجے گا تو وہ بندہ جو 24% 22% سیل ٹیکس 2.5% ودہولڈنگ ٹیکس جو انہوں نے تفصیل میں نہیں لکھا, یعنی کہ 24.5% بینک اس کا بنہا کر دے گا, باقی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے گا. اس میں کسی بینک کو کوئی گارڈن کو ترمیم کرے یا ترمیم کرے, جب اوپر سے کلک آنا تو وہ نکل جانے ہیں پیسے اس کے.
जिस तरह आपके 0.8% निकलते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अगर अकाउंट से आप पैसे निकलवाते हैं 50 लाख से ज्यादा, तो आपको उस पे 0.8% पैसा देना पड़ेगा, यानी 1 लाख पे 8,000। अब वो जो आपका सप्लायर है ना, वो आपको मजबूर करेगा कि मैं आपकी आपको 22% पे दी, वो तो आपकी वाइजर नहीं काट सकता, इसके क्या मुझे अपने पैसे अपने अकाउंट से भेजो डायरेक्ट, तो फिर मैं उसको इंटरटेन करूंगा, फिर वो मेरा 22% भी काट जाएगा। अगर आप मुझे कैश दोगे तो वो तो मैं आपको नहीं अपने अकाउंट से भेजना फिर तो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इन बेचारों के तो अकाउंट ही नहीं है ना, यही है ना, इनके तो अकाउंट नहीं है ना। अब इनको कैसे डील करेगा वो बात की बात है। ये दोनों को भी चीजें डिजिटलाइज जो है, जो डिजिटलाइज का कानून है इस पे जिसके हम खिलाफ हैं, ये तमाम सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों के लिए है, इसमें कोई तमीज नहीं है कि ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड बंदा जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट है या ये ताजर है, सबको इसमें डिजिटलाइज इनवाइस पे जाना है। उसके बाद ई बिल्डिंग, ये भी उसी तरह ही है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसका जब माल आता है किसी भी जगह से माल आएगा तो वो उसकी ई बिल्डिंग बनेगी। अब अभी ई बिल्डिंग बनाएगा कौन, ये इसकी कोई तफसील नहीं है, कौन से अड्डे वाले के पास ई बिल्डिंग का निजाम है नहीं है, ये भी सब बात की बात है। मैं सिर्फ आपको तफसील कराना चाहता था कि यहाँ ये इफेक्ट होंगे, बाकी ये जो छोटा बहुत छोटा दुकानदार है यकीनन वो इससे इफेक्ट नहीं होगा, उससे इसका कोई गलत नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल अब आप नॉन रजिस्टर्ड जो सेल है, जब मेरा भाई सिकंदर आजम उधर की जो 3.5 लाख रुपए की कंपनी से खरीदे और 3 इकट्ठे बंदे को भेजेगा ना, तो 3.5 लाख उसका कैश नहीं वसूल सकेगा। अगर कैश जमा करेगा ना तो इसका 24% और कटेगा, कैश नहीं लेगा, लेकिन अब वो उसको चेक देगा ना, अपने फर्म से चेक बना के भेजेगा, उसका इसके अकाउंट में आएगा, ना वो देगा तो ना ये काम करेगा। मसाइल तो सब चीजें आएंगी, बाकी ना वो देगा ना वो काम। आज वैसे मैं सिर्फ एक आपकी एक दो बात करना चाहता हूँ इसके हक में, आज भी जो आपका मुकाबला है ना, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज है जो उनका नुमाइंदा तो आज भी हमारे पास कोई नहीं है। आज भी हम सब मीडियातर इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और ताजिरों में अपनी बैठे हैं। बड़ी इंडस्ट्री वाले तो हमारे ऊपर ये चीजें इम्पोज करवा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि ये सब पाकिस्तान में 200-300 लोग हैं, 200-300 ब्रांड और बाकी सारे लोग बहुत हो रहे अगर आपने हड़ताल करनी है तो मेरी इसमें से उम्मीद है कि आपको आज से ही इसका वर्क करना होगा, आपको इसे आज से ही छोटी मोटी आज की हमारी मीटिंग का कंक्लूड ये है कि हमारे जो भी इंडस्ट्री के हैं या ट्रेडर्स के, वो इंशाल्लाह सारे मामले जो है वो इकट्ठे इंशाल्लाह उसको है उसकी फाइट करें। ये नहीं है कि खाली इंडस्ट्री का मसाइल है, कोई कह रहा है दूसरे सबके इकट्ठे जो मसाइल है, जब हमें वो इस्लामाबाद कॉल करेंगे, हमारे जो नुमाइंदे ट्रेडर्स हैं वो भी साथ होंगे, हमारे जो इंडस्ट्री के सदस्य हमारे वो भी साथ होंगे, सबके जो मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे इंशाल्लाह। जी इल्म लेना जरूरी है कि एक्ट क्या है, एक्ट को पढ़ना चाहिए। कल मैं फेडरेशन की मीटिंग में भी होके आया हूँ, फेडरेशन की मीटिंग में भी वहाँ पे ये था, एफपीआर के लोग सारे IAS बैठे हुए थे, वहाँ भी ये बात हो रही थी। हमें ऊपर से नजूर होता है और हमें जिस तरह हमें आता है लिखा हुआ, हम उस तरह आपको आगे भेज देते हैं। इसलिए जब एक्ट पास होता है उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। अभी सूरत हाल ये है, जो मैं फैसलाबाद चैम्बर के हवाले से बात करूंगा, ये तहरीक में सबसे पहले कराची ने, लाहौर ने, सियालकोट ने अनाउंस किया। हमारे चैम्बर से प्रेसिडेंट साहब जितनी एसोसिएशन हैं, जितने ताजर तंजीमें हैं, जितने कारपोरेट क्लास के लोग हैं, जितने ट्रेड बॉडीज हैं, ये ट्रेड बॉडी जो ट्रेडर्स हैं वो भी उतने ही इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई बंदा ये ना रहे कि ट्रेडर्स में इन्वॉल्व नहीं है, ट्रेडर को भी उतने ही मसाइल हैं। अल्लाह ने बताएं कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे,
नहीं इस पे ये पेपर बनाया सर इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें मेरी बात ने सुन ले, जिस दोस्त ने कहा है कि हम अपने पर्सनल अकाउंट से कर लेंगे, उनको बड़े इनकम टैक्स के कवानीन पर्सनल अकाउंट से आपकी सैलरी आ सकती है, आपका वाइट मनी जो रिलेटेड है वो आ सकता है। आप बिजनेस का पैसा पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। 47% टैक्स है जो पर्सनल अकाउंट से बिजनेस की ट्रांजैक्शन करेगा, तो आसानी रहेगी। अदरवाइज वही होगा जो जुर्म का कानून है, जुर्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, तपकेगा तो चल जाएगा। जुर्म की बात ही क्या, जुर्म की औकात भी क्या, जुर्म बस जुर्म है, आवाज से अनजान तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने गुजारिश लाहौर में काम किया, कराची में काम किया, बड़ा आसानी काम है। हमारी अपना के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद है कराची में, जुबैर मुफ्ती वाला, उन्होंने बड़ा इसमें मेहनत की है, बड़ा काम किया है। हमसे उन्होंने कल पूछा कि अगर हम स्टैक पे जाए आप क्या कहते हैं, तो हमने कहा जो हमारे चेयरमैन का हुक्म है उसकी तब्दील होगी। वो हमारे जो जुल्फ़िकार साहब हमने उसको दे दिया कि जो भी आप कहेंगे वो करें। लिहाजा ये मसला किसी का थोड़ा कम किसी का सबका है और ये बहुत ही घिनौना है, इसके तहत कोई काम चल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। पहली बड़े परेशाना जितना कि आपको हम हेड करते हैं या हमारी इंडस्ट्री हेड करती है, वो मेरा ख्याल कोई इंडस्ट्री कम करती है, मगर इसको सिर्फ एक ही होना चाहिए कि ये बिल्कुल जो हमारे वो काबरीन है, फाउंडेशन वाले हैं, चैम्बर सियालकोट है, लाहौर है, कराची है, जो वो फैसला करें हम उसके साथ हैं। यकजा होंगे तो फिर शायद ये गवर्नमेंट बात सुन ले। ये वो गवर्नमेंट है जो बिल्कुल भी किसी प्रेशर को नहीं मानती। आपको बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बनाना पड़ेगा तो हो सकता है कि आपके किसी एक दो नुमाइंदों को बुला लें। ये वो गवर्नमेंट नहीं है कि आप थोड़ा सा बोले तो बुला लें। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका बहुत शुक्रिया। तो जो बड़े हमारे कर रहे हैं उसकी देखिए। बहुत शुक्रिया। तमाम मीडिया जो दोस्त काफ़ी देर से कवरेज कर रहे हैं, उनका आगे भी टाइम होगा, तो आपका टाइम थोड़ा कीमती है, हम जल्दी वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे मेरे ताजर तंजीम के जो रहनुमान हैं, जिसमें वली साहब हैं, रसिका साहब हैं, रावत आजम साहब हैं, डॉक्टर साहब बोले थे। ये जो पहली मीटिंग थी, ये मकसद ये था कि हम सब मिलके अपने अपने मसाइल पे गुफ्तगू करके तो एक मुश्तरका लाहमल जो है ना वो तैयार करेंगे। प्रेस वाले दोस्त चूंकि अपने टाइम पे तशरीफ ले आए थे, तो इसलिए वो भी हमारी बहुत सारी ये बातें सुन रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉजिटिव बातें हैं वही आगे पहुँचाएंगे। जो ताजर तंजीमों का मामला था, देखिए 14 निकाल उस पर भी हैं जो इन्होंने निकाल के दिए हैं, ये इंडस्ट्री के मुतालबात हैं जिसमें नुकसान हो रहा है। फैसलाबाद चैम्बर जो है ये हमेशा ताजर की भी आवाज़ है, जिस तरह राणा साहब ने कहा कि बहुत सारे ज़्यादा मेंबर जो है वो हमारे ताजर हैं। ताजर की तारीफ जो है वो इंडस्ट्री में भी आती है। तो आप